Hello, Cho. Let's see the question. Which one of the following statement is or are correct? Statement first. A. The energy required to rocket an orbiting satellite out of Earth's gravitational influence is more than the energy required to project a stationary object at the same height as the satellite out of Earth's influence. Option B. If the potential energy is zero at infinity, the total energy of an orbiting satellite is negative of potential energy. Option C. The first artificial satellite Sputnik first was launched in the year 2001. And option D. The time period of the rotation of the SYNCOMS, जिसकी full form क्या है बेटा, synchronous communication satellite, is 24 hours. So let's see the key concept of this question. The key concept of this question is that the SYNCOMS, जैसा कि आपको इसके नाम से ही समझ में आ रहा है क्या, सिंक्रोनस है ये, दैट मीन्स इज अ जियो स्टेशनरी और इसे क्या बोल सकते हैं, जियो सिंक्रोनस, यानी ये अर्थ के साथ सिंक्रोनाइजेशन शो करती है सैटेलाइट। और आप सबको पता है क्या, द टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट is same as that of Earth rotation, that is 24 hours। तो हमारा स्टेटमेंट डी तो हो गया करेक्ट। अब देख लेते हैं किसका, सी वाला ऑप्शन, द फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक फर्स्ट। तो ये जो इसकी जो फर्स्ट सैटेलाइट है ना, तो द फर्स्ट सैटेलाइट was launched in 1957। कब लॉन्च की गई थी, 1957 में, और ये कब बता रहा है, 2001 में। एंड मोर ऑन दिस बाय सोवियत साइंटिस्ट। ओके, अब तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा कैसा हो जाता है, इनकरेक्ट। बी की बात करते हैं, अगर पोटेंशियल एनर्जी जीरो माने इन्फिनिटी, तो टोटल एनर्जी ऑफ द ऑर्बिटिंग सैटेलाइट इज नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ऐसा नहीं है, अगर आप देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ऑर्बिटिंग सैटेलाइट तो ये आपकी हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू माइनस का G एम ई एम अपॉन आर। ये आर क्या है, सेंटर से डिस्टेंस किसकी, इस सैटेलाइट की। यहीं अगर आप काइनेटिक एनर्जी देखेंगे तो काइनेटिक एनर्जी विल बिकम G एम ई एम अपॉन 2R, ये हो जाती है। तो अगर आप इसकी टोटल एनर्जी देखेंगे तो टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो आपकी टोटल एनर्जी यहां से आ जाती है, टोटल एनर्जी विल बी इक्वल टू माइनस का G एम ई एम अपॉन 2R। अब यहाँ जो आपको दिख रहा है ये कौन है, ये पूरा पूरा काइनेटिक एनर्जी में। तो टोटल एनर्जी किसके इक्वल है, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के। ये तो आप स्टेटमेंट अगर ये थर्ड वाला देखेंगे तो क्या बोल रहा है, सेकेंड वाला बी वाला स्टेटमेंट, कि क्या बोल रहा है, द टोटल एनर्जी इज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो ये हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा। और ए स्टेटमेंट में हमारा कैसा है, इनकरेक्ट, क्योंकि ये क्या बोल रहा है कि ऑर्बिटिंग सैटेलाइट को ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर फेंकने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, किसके रिस्पेक्ट में, टू प्रोजेक्ट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट एट एन सेम हाइट। तो यहाँ पे आपकी एनर्जी मोर नहीं, कैसी, कम चाहिए होती है जब आप किसी एक ऑर्बिटिंग सैटेलाइट को ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस से बाहर फेंकते हैं। तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा, डी। सो वी कैन सी द करेक्ट ऑप्शन डी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।